हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शारू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स होता क्या है। और इस वीडियो में आज हम एन और ए यानी ए और एन का जो है यूज़ करेंगे, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक, चलिए देखिए, दिया है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है उपपद। ठीक, तो आर्टिकल्स का जो डिफिनीसन क्या होता है कि नाउन के बारे में बताता है या फिर उसका व्याख्या करता है। नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। यानी जो आर्टिकल ए और एन होता है, ये नाउन के बारे में बताता है और इसका यूज नाउन से पहले किया जाता है। और इस आर्टिकल का एक और नाम है जिसको जो है मतलब मॉडर्न इंग्लिश में, जो मॉडर्न इंग्लिश की ग्रामर है उसमें इसको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक, तो आई होप यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डिफिनीसन, जो आर्टिकल का डिफिनीसन क्या होता है, निश्चित उपपद। निश्चित उपपद यानी द। देखिए, इससे सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, या फिर इसको ऐसे बोलिए कि इसका प्रयोग उस नाउन से पहले या पूर्व किया जाता है जो निश्चित हो, विशेष हो या जिसका चर्चा पूर्ण रूप में की जा चुकी हो। यानी पूर्व काल में जिसकी जो है चर्चा की जा चुकी है और जो है मतलब एक विशेष हो और मतलब बहुत निश्चित हो, यानी बहुत खास हो। ठीक, तो उसके पहले यूज़ किया जाता है। जैसे यह बड़ी कलम है जो मैंने खरीदी है। ये बोला यह बड़ी कलम है जो मैंने खरीदी है, नहीं इसका चर्चा हो रही है, निश्चित चर्चा है। देखेंगे दिस इज द पेन। देखिए यहाँ पर जो पेन है वह क्या है, नाउन है। क्या है यहाँ पर, नाउन। तो नाउन से पहले क्या यूज हुआ है, द यूज हुआ है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर लिया है द पेन विच आई हैव बॉट। ठीक, आई होप यहाँ तो समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इसका है इंडिफिनिट का आर्टिकल्स। दूसरा डिफिनिट से कहा, देखिए अनिश्चित उपपद एक निश्चित होता है। देखिए इनडिफिनाइट होता है और एक डिफिनाइट। डिफिनाइट में द की यूज हो रहा है और इनडिफिनाइट में होता है अनिश्चित उपपद। ठीक, इसमें ए और एन का यूज होता है। देखिए यहाँ पर डिफिनाइट आर्टिकल में द का यूज हुआ था, हमने बता दिया। यानी नाउन से पहले द का यूज होता है। और यहाँ पर इनडिफिनाइट मतलब होता है ए और एन। ठीक, अब देखिए इसका ए और एन का प्रयोग अनिश्चित यानी इनडिफिनाइट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। ये जो कैसा नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक, देखिए एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। देखिए यहाँ पर कुत्ता क्या है, नाउन है और एक कुत्ते की बात हो रही है। तो एक कुत्ता नहीं सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा है, ए डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। आई होप यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया इंडिफिनाइट आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है, किस किस में। देखिए ए और एन का यूज जैसे कहीं पर एक हो, कोई हो, प्रति हो, प्रत्येक हो, इसके हिसाब से जो है ए और एन का यूज होता है। देखिए अब जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या करते हैं, आ का यूज करते हैं। एन आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। यानी देखिए यहाँ पर जो है जिसके बारे में मतलब हम जैसे मान लीजिए ए और एक हो गया। ठीक, तो ए और एन में, यानी ए और एन में जो है इस मतलब जो है जैसे एक हो गया, कोई हो गया, प्रत्येक हो गया, तो वहाँ पर ए और एन में आ और एन का यूज करते हैं। अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस को जोरदार बना रहे हैं। ठीक, और कोई सेंटेंस को और जोरदार बना रहे हैं तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे अगर सिंपल सा है तो वहाँ पर आ और अन यूज करेंगे, और जहाँ पर सेंटेंस जोरदार है तो वहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए पॉइंट, ध्वनि का उच्चारण यानी साउंड के आधार पर ए या एन का यूज करते हैं। जैसे ध्वनि का उच्चारण जिस हिसाब से हो रहा है उसी प्रकार से हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। अब पहला इसमें देखिए पॉइंट, वोवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि। स्वर की ध्वनि में क्या क्या आता है, यानी जो स्वर ध्वनि होता है हिंदी में वो क्या क्या। देखिए यहाँ पर जो स्वर ध्वनि है अंग्रेजी नहीं देखना है, उसका हिंदी देखना है। ठीक, देखिए दिया है अ, आ, ई, ए, ओ, ये मतलब ओ लो यानी एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें स्वर की ध्वनि देखना है। जैसे यहाँ पर दिया है एन इंक पार्ट। देखिए इंक पार्ट ई आया है और यहाँ ई स्वर की ध्वनि में ई आया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। आगे दिया है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी यू मतलब ओ मतलब अम्ब्रेला दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन का यूज। यानी आ आया है तो स्वर संधि में भी आया है तो यहाँ पर करेंगे एन यूज। अब देखो अम्ब्रेला में यू मत देखिए, बस कि अंग्रेजी मत देखिए, हिंदी में देखिए क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला। तो आ आया है इसीलिए ये स्वर की ध्वनि है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ठीक, चलिए अगला है कॉन्स्टेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि ए का यूज करते हैं। जो व्यंजन ध्वनि होता है उसमें ए का यूज करते हैं। जैसे द ए बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है, तो बाय देखिए यहाँ पर बा आ गया है, बी आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
अ यूज करेंगे। जैसे देखिए ध्वनि और व्यंजन ध्वनि और जो है स्वर क्या होते हैं, स्वर जैसे आ से आहा तक होता है और जो व्यंजन होता है क से ज्ञ तक होता है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए बॉय देखिए इसमें क ख ग पढ़ेंगे तो ब आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ब से बकरी तो ब ए लगा दिए। यहाँ पर हॉर्स ह आ रहा है, क से ज्ञ तक में आ रहा है यानी ध्वनि वाला आ रहा है, तो यहाँ पर ए लगा दिए। यानी बस इतना देखना है कि ए का यूज कैसे करते हैं, व्यंजन ध्वनि में करते हैं, और जो है ये आ ये सब ऐन का यूज जो है कहाँ पर करते हैं, स्वर की ध्वनि में करते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखिए, यह यूनिवर्सिटी दिया है, यूरोप दिया है, तो यहाँ पर देखिए यू आया है, क से ज्ञ तक में आया है, और यह भी आया है तो ये भी उसमें आया है, तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया, इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हिंदी में स्वर यानी जो हिंदी के स्वर हैं वहाँ पर आ ई ए ओ यानी आह तक आहा तक पूरा आ जाए, वहाँ पर ऐन का यूज़ करेंगे। और हिंदी व्यंजन में क ख ग घ अंगा चा जी मतलब पूरा ज्ञ तक आ जाए, वहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तो समझ में आ गया कि हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन क्या होता है। हिंदी व्यंजन मतलब क से ज्ञ तक और हिंदी स्वर मतलब अ से आहा तक। चलिए आगे देखिए, ए या ऐन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यानी एक वचन गणनी संज्ञा के पहले होता है। ये जहाँ पर एक वचन होता है, यहाँ सिंगुलर होता है, वहाँ पर ए ऐन का यूज होता है। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो जो है मेरे पास एक पेन यानी यहाँ सिंगुलर की बात हुई है, यानी सिंगुलर की गणना की जा रही संज्ञा में, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। यह मेज है, देखिए कहीं पर ये दिया रहेगा यह मेज है, यह एक मेज है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना, यह एक मेज है या फिर यह मेज है, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ए बुक एक बुक्स नहीं, ए बुक यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है तो यस नहीं लगेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, नोट में एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या ऐन का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। और दूसरा पॉइंट है, यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए ऐन का यूज एडवर्ब से पहले होगा। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। पहला है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो अ या ऐन का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा, और यदि नाउन के पहले एडवर्ब हो और एडजेक्टिव भी हो तो वहाँ पर ए या एन का यूज जो है एडवर्ब से पहले होगा। यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले हो रहा था, यहाँ एडवर्ब से पहले होगा। ठीक, तो और एक चीज़ याद रखिए कि ए या एन का यूज अपने सबसे नज़दीकी आने वाले शब्द या फिर वर्ड के उच्चारण के अनुसार होगा, नज़दीक जो आ रहे हैं उनसे होगा। देखिए जैसे ही इज़ ए मैन, मैन यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो इसलिए नाउन से पहले क्या है, यहाँ पर ए लग गया है। ठीक, अब देखिए ही इज़ एन ओल्ड मैन, देखिए नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव ने बताया, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव रहेगा तो एन का यूज होगा, तो नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव आया है तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एन यूज हो गया। अब देखो ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ए गुड मैन, यहाँ पर मैन क्या है, नाउन है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव, बट यहाँ पर साउंड के हिसाब से हमने कहा था ना, साउंड के हिसाब से, तो यहाँ पर ए यूज हो गया। ही इज़ ए वेरी गुड मैन, ही इज़ ए वेरी गुड मैन, देखिए हमने कहा था नाउन और एडजेक्टिव पहले अगर कोई मतलब जैसे और एडवर्ब आ जाए तो वहाँ पर ए का यूज होता है, तो यहाँ पर एडवर्ब वेरी आ गया है तो यहाँ पर ए का यूज हो गया है। तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले हाउ सो एज टू हो तो आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच होता है। हमने कहा हाउ सो एज टू हो तो आर्टिकल्स यूज आर्टिकल तथा नाउन्स के बीच में होता है। जैसे हाउ फाइन डे, देखिए नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या आया है, ए आ गया है, यानी जो है यहाँ पर फिर से पढ़िए कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ सो एज टू हो तो आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। तो आर्टिकल जो हमारा है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हो रहा है, हाउ फाइन ए डे। अब इसका जैसे यहाँ पर फॉर्मूला देख लो कि हाउ सो एज टू प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन उसके बाद नाउन हो गया। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा देखिए यहाँ पर ही इज़ सो फाइन, ही इज़ सो फाइन, देखिए हाउ यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव के पहले आया है ये सब, उसके बाद फाइन और मैन क्या है, वर्ब नाउन है, और फाइन क्या है, एडजेक्टिव, तो इसके बीच में क्या लगा दिए हैं, ए, यानी जो है हमारा ए का यूज हो गया। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलिए, सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वक्ता यानी स्पीकर के लिए वह अनजान हो तो ए या एन का यूज होता है। जैसे कोई व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं तब वहाँ पर जो है ए और एन का यूज करेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान, यानी किसी व्यक्ति वक्त अथवा स्थान का बोध हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो वहाँ पर ए या एन का यूज होता है, वो भी किसके अनुसार, मतलब स्पीकर के लिए। ठीक, चलिए जैसे
आई होप। चल देखिए आगे देखिए यहाँ पर जो है दिस बुक इज राइटन बाय ए गणेश, यानी स्पीकर के लिए ये गणेश को हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि किसी गणेश ने या फिर एक गणेश ने इस बुक को लिखा है। देखिए एक गणेश ने, अब कौन सा गणेश कैसा हम इस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं, ये अनकौन है, तो यहाँ पर बाई ए लगा दी, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आगे देखिए दिस नोवेल इज राइटन बाय राज, ये जो नोवेल है या किसी मतलब राज के द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो अब राज कौन है हमें नहीं पता, ये अनकौन जो है कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर दिए हैं, ए का यूज कर दिए हैं, ठीक। आई होप यहाँ समझ में आ गया। चलिए अगला है ए का यूज मिस्टर, मिसेज, मिस या सरनेम प्लस सरनेम के साथ होता है। ऐसा उस व्यक्ति में होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में केवल सरनेम के ही मतलब हमें मतलब सरनेम की ही जानकारी और कुछ ना हो। यानी कहने का मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हम मतलब सरनेम जैसे उसकी जात यानी कास्ट को जानते हैं, बट वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ए का यूज होता है, सिर्फ ए का यूज होगा। जैसे ए मिस्टर शर्मा, यानी एक मिस्टर शर्मा थे, मतलब कहने का मतलब एक मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा का पूरा नाम क्या है हमें नहीं पता है, सिर्फ उनका जो है कास्ट पता है, नहीं सिर्फ उनका सरनेम पता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जैसे मिस बॉस, ए मिस बॉस, वो मिस बॉस यानी एक मिस बॉस है, तो मिस बॉस के नाम क्या है हमें नहीं पता, सिर्फ ए लगा दिए, ठीक। जैसे ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग, कम इन द मॉर्निंग, एक मिस्टर शर्मा जो है सुबह में आता है, मतलब सुबह में आता है, कौन मिस्टर शर्मा उसका नाम नहीं पता है, बस इतना पता है कि उनका सरनेम शर्मा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। आगे है किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा से किसी अन्य की पहचान दी जाए तो ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जैसे धोनी यानी धोनी की तरह क्रिकेट खेलते हैं, तो कोई बोले कि तुम जो है धोनी की तरह क्रिकेट, या फिर बोले कि वह धोनी की तरह क्रिकेट, यानी उसका कंपेयर किया जा रहा है किससे, धोनी से, बट वो धोनी नहीं है, बस धोनी की तरह कंपेयर किया जा रहा है। जैसे ही इज़ ए गांधी ए ग्रेट एज गांधी, यानी कहने का मतलब तुम एक गांधी हो, जैसा कि गांधी महान थे वैसे तुम भी महान हो, तो यहाँ पर उसकी कंपेयर गांधी से की जा रही है, इस यहाँ पर क्या लगेंगे, ए लगा देंगे। जैसे ही इज ए लता मंगेशकर ऑफ योर कॉलेज, यानी तुम्हारे जैसे लता मंगेशकर था तुम्हारे कॉलेज, यानी कहने का मतलब, या फिर ऐसे मानो जैसे तुम लता मंगेशकर की तरह ही गाती हो, यानी वह लता मंगेशकर तरह गाती है, या फिर लता मंगेशकर की तरह वह है, तो इसी वजह से कंपेयर किया जाए, लता मंगेशकर है नहीं बट उसका कंपेयर किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर दें, ए का यूज किए हैं। ही इज़ ए दारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी, तो यहाँ पर जो है दारा सिंह से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए यहाँ पर यूज कर दिए हैं, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दिया है सेंटेंस में जब वर्ब का यूज नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है, यानी सेंटेंस में जब वर्ब का यूज नाउन की तरह की जाए तो उससे पहले ए या एन का यूज होता है, यानी कोई सेंटेंस जिसको हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, नाउन की तरह। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक डेली, तुम प्रतिदिन जो मतलब वो प्रतिदिन क्या टहलने के लिए जाता है। देखिए टहलने के लिए जाता है, तो इस वॉल को हम लोग नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, ठीक। अब आगे चलिए दिया है आई वॉन्ट टू हियर ए रेस्ट ए बाथ ए ड्रिंक, नहीं जो है यहाँ पर ए रेस्ट बाथ ड्रिंक को नाउन तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा दिए हैं, ए लगा दिए हैं, ठीक। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वाट सन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज करते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, देखो व्हाट एन आइडिया काउंटेबल के देखिए हम मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज करते हैं वाट्स के, ठीक, वाट के बाद में। तो यहाँ पर देखिए वाट या सच, देखिए वाट के बाद में हमने जो है नाउन का यूज़ किया है, इसीलिए बीच में क्या लग गया है, एन लग गया है। और वाट ए ग्रेट आइडिया, नाउन उस पर एडजेक्टिव लग गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे, ठीक। अब सच ए बिग स्मॉल, हमने यहाँ पर सच भी दिखा है, तो सच के बाद जो है सिंगुलर कांस्टेबल सिंगुलर की बात होती है, तो बिग हाल, तो यहाँ पर भी ए का यूज़ हो गया है। चलिए प्रोफेशन व्यवसाय से पूर्व ए या एन का यूज होता है, नहीं प्रोफेशन ही कोई व्यवसाय से पूर्व हम क्या करते हैं, ए एन का यूज करते हैं। ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है, तो वह एक टीचर है, तो एक ए यूज हो जाएगा यहाँ पर, वह टीचर है, तो एक यूज होता है। जैसे सी इज एन इंजीनियर, सी इज इंजीनियर, वह इंजीनियर है, देखो व्यवसाय के हिसाब से, तो एन का यूज हो गया है। ही इज एन एमपी, सी इज ए नर्स, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए अगला है अर्थ में जो है मतलब हो गया, देखिए ही कर्म्स आर यस 500 ए मंथ। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए यह तो हो गया हमारा अच्छे से, मतलब एन का यूज़ करते हैं, प्रोफेशन हो गया, तो ए एन का यूज किया जैसे कहाँ कहाँ पर, और जैसे कोई मंथ हो गया कोई वगैरह, यहाँ पर देखो जैसे ही कर्म्स रुपये 500 ए मंथ,
ए मंथ यहाँ पर हो गया, जैसे कोई मतलब काउंट वगैरह कर रहे हैं पैसा वगैरह, तो वहाँ पर सी कैन रन 12 किलोमीटर एन हावर, उसने जो है 12 कितना होता है 12 किलोमीटर जो है वहाँ पर क्या कितना दौड़ सकती है। तो राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो, जो मतलब राइस है वो जो है कितनी है 50 यानी 50 रुपये किलो है। आई गो टू दिल्ली ट्वाइस ए ईयर, प्रत्येक साल 2 बार, यानी जो है प्रत्येक साल में 2 बार मैं क्या करता हूँ दिल्ली जाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हमने बता दिया जैसे यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं। अगला है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द, ए 100, ए मिलियन, ए डजन, ए 1000 से पूर्व ए लगता है। कुछ ऐसे गिनती वाले शब्द हैं जहाँ पर जैसे मतलब ए 100 हो गया, ए मिलियन हो गया, ए डजन हो गया, 1000 हो गया, तो वहाँ से उसके पहले हम क्या करेंगे ए का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव ए 100 पेन्स, ए लग गया है। ही हैज़ ए 1000 रुपीज़, ए लग गया है। ही हैज़ ए डजन पेन्स, ए लग गया है। ठीक, चलिए अगला है किसी जाति विशेष यानी संपूर्ण जाति के गुण को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन यूज करते हैं। जैसे कोई जानवर हो गया, कोई मतलब विशेष जाति हो गया, तो उसकी संपूर्ण गुणों को जो है व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए एन यूज का करेंगे। जैसे ए काउ इज यूजफुल एनिमल्स, ये काव जो है बहुत मतलब यूजफुल एनिमल्स है, पूरी जात के हिसाब से को कह रहे हैं, तो यहाँ पर ए यूज हो गया। ए पिकॉक इज ए बर्ड हो गया। ए डॉग इज एन एनिमल्स, कुत्ता एक जो है जानवर है, तो जानवर है मतलब उसका एक कुत्ता जो है जानवर, उसको एन कर दिए। एन ऑक्स इज ए लेबोरियस एनिमल्स। ठीक, चलिए अगला है यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रत्येक हो तथा उसके ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो ए एन का यूज प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिया है ए ब्लैक एंड वाइट कैट, एक ही बिल्ली जो काली और कैसी है सफ़ेद। नहीं, कहने का मतलब बिल्ली एक ही है, नहीं उसी बिल्ली को काली भी बोल रहे हैं और सफ़ेद, यानी एक बिल्ली है जो काली भी है और सफ़ेद भी है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, मतलब पिक्चर नहीं, कहने का मतलब ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, यानी एक ऐसी बिल्ली है मतलब एक ऐसी पिक्चर, सॉरी एक ऐसी पिक्चर है जो काली भी है और कैसी भी है सफ़ेद भी है। तो आगे जैसे अब यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और उसमें दो विभिन्न व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध, नहीं जो है एंड तो हो बट उसमें अलग अलग व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, तो वहाँ पर ए एन का यूज कैसे होता है देखो। ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट, दो बिल्लियाँ एक काली और एक, देखिए ए यूज हुआ, नहीं एक ब्लैक है और एक वाइट है, दो बिल्ली हैं, एक काली है और एक क्या है सफ़ेद है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ए का यूज हो गया है। तो आई होप आज के लेक्चर में इतना समझ में आया होगा, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे द का प्रयोग। तो आई होप यहाँ तक का समझ में आया होगा, समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।